मेरे प्रियो, कई बार अपने संघर्ष में जब हमारा जीवन गुजरता है, उस समय हमारे जीवन के उस हालातों को देखकर, उस मुसीबतों को देखकर हम कई बार कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन आज प्रातःकाल के समय परमेश्वर का वचन आपके लिए है। जिस हालात में अपने जीवन को आप देख रहे हैं और कमजोर पड़ गए हैं, वहाँ पर खुदावंद कहना चाहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यहाँ पर जब पौलुस के जीवन में संघर्ष आता है, परेशानी आता है, उस समय खुदावंद का वचन उसके लिए है। उस संघर्ष के बीच में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, जो उसके निर्बलता में एक ताकत बनता है। उसके जीवन के उस निर्बल हालत में परमेश्वर उसके जीवन में एक ताकत को प्रदान करता है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आज आप में से कोई भी ऐसे व्यक्ति है अपने जीवन के उन हालातों को देखकर कमजोर के हालात में पड़ गए हैं। शायद आप बीमारी के हालात में होके जा रहे हैं, जीवन के उस ऐसे हालात में हैं जहां पर आप सोच रहे हैं बहुत कुछ मेरे जीवनों से होके जा रहा है, बस मैं कमजोर की हालात में हूँ, मैं जीवन में बहुत संघर्ष में हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ, बहुत दर्द में हूँ। इन सारे हालातों के बीच में अपने आप को आप कमजोर समझ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, उस जगह पर जहां पर आप कमजोर सोच रहे हैं अपने हालत को, उस निर्बलता में, उस कमजोर की हालत में खुदावंद एक नई ताकत आपको देना चाहता है। और आज प्रातःकाल के समय आपसे कहने चाहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरी बहन, मेरे भाई, आज आपसे खुदावंद का वचन है, यदि आप अपने जीवनों में कमजोर पड़ गए हैं, आपके जीवन की उन समस्याओं को देखकर टूट गए हैं, एक बहुत ही तकलीफ में आकर अपने आप को बहुत कमजोर के हालात में आप सोच रहे हैं, वहां पर खुदावंद आपसे कहना चाहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कहिएगा, उस कमजोर की हालात में कहिएगा कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कोई भी अवस्था में आप क्यों ना हो, उस कमजोर की हालात में खुदावंद का उस ताकत, खुदावंद का अनुग्रह आपके लिए काफी है। वो आपको बलवंत करेगा और आपको वहां से पार लगाएगा। उस कमजोर की हालात में एक जयवंत देगा, एक बल देकर आपको आगे की ओर लेके जाएगा। निराश नहीं होना, आगे बढ़िएगा, खुदावंद आपके साथ में है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज का दिन आप सभी के लिए आशीषमय हो। जय मसीह की।